हेलो एंड वेलकम बैक। वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप एक मनी मेकिंग टूर्नामेंट है जिसको आप यूएफए से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज यूएफए का लेवल बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू फीफा क्लब वर्ल्ड कप का। आज हम जानेंगे फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बारे में। ये है क्या, ये बनाया क्यों गया, इसके लिए टीम्स को कैसे क्वालिफाई होना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, एंड इस बार 2025 में ऐसा क्या नया है जो पहले साल में नहीं था, और इसका फ्यूचर क्या है। तो बस एंड तक देखना बिकॉज हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे फ्रॉम हिस्ट्री टू फॉर्मेट। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फीफा क्लब वर्ल्ड कप बेसिकली लॉन्च हुआ था 2000 की ईयर में, बट उससे पहले भी वो खेला जाता था अनऑफिशियली बिटवीन द चैंपियंस ऑफ यूरोप एंड द चैंपियंस ऑफ साउथ अमेरिका विद द नेम ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप। वो अनऑफिशियली था, बट आप तो जानते हो फीफा का दिमाग है मनी मेकिंग। वो चाहते थे ये टूर्नामेंट कुछ ग्लोबली बड़ा हो, तो उन्होंने ये किया कि हर कॉन्टिनेंट के विनर को वो एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे और देखना चाहते थे वर्ल्ड का बेस्ट क्लब है कौन। तो पहला फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ था ब्राजील में 2000 के ईयर में, जो 8 टीम के बीच में था। दे वर द बेस्ट 8 टीम्स, क्लब टीम्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया फॉर 5 इयर्स, और उसके बाद 2005 में जापान ने फिर से रिलॉन्च किया इसको, एंड एवरी ईयर फीफा क्लब वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाउ यू विल थिंक कि यार ये फीफा ने स्टार्ट क्यों किया, इसका पर्पस क्या था। तो देखो, होता ये था कि यूरोप और साउथ अमेरिका में फुटबॉल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा था, बट दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स थी लाइक एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया, ये जो कॉन्टिनेंट्स थी उसमें फीफा डेवलपमेंट चाहता था फुटबॉल का। बेसिकली उनका ये एम था कि दुनिया के सारे टॉप टीम्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर खेले एंड वहाँ से वो एक दूसरे का कल्चर अडेप्ट करें। ऑल्सो जहाँ पर फुटबॉल का ग्रो बहुत कम है वहाँ पर फुटबॉल का ग्रोथ ज़्यादा हो। तो बात करते हैं टीम का सिलेक्शन कैसे होता था। तो मैं अब पहले की बात करता हूँ कि पहले सिलेक्शन कैसे होता था और अभी कैसे होता है। तो पहले ये होता था कि 6 कॉन्टिनेंट्स जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियानिया, ये सारे कॉन्टिनेंट में से जो टॉप टीम्स जो विनर होती थी उनके लीग्स में, वो टीम कॉम्पीट करती थी प्लस वन होस्ट टीम। जो भी टीम होस्ट करती थी वहां का जो विनर होता था, और विनर होता या सेकंड रनर जो बेस्ट टीम होती थी, वो टीम को पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता था। इससे होता ये था कि बिग क्लब्स लाइक रियल मैड्रिड, फ्लैमिंगो, अल हिलाल एंड अकलैंड, ये सारे बेस्ट टीम्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आके कॉम्पीट कर देते, जिससे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहता था। टूर्नामेंट का फॉर्मेट था वो सिंगल एलिमिनेशन नॉकआउट टूर्नामेंट था। तो टीम्स लाइक ओशियानिया, एएफसी, ये जो टीम्स होती थी, जो एशिया की टीम और ओशियानिया की टीम, वो पहले कम्पीट करती थी। फिर उसके बाद जो सेमीफाइनल्स में हाई रैंकिंग टीम्स लाइक साउथ अमेरिका एंड यूएफए, वो लोग आते थे। तो देखो, कोई भी टूर्नामेंट में अगर यूरोपियन टीम्स होगी तो ऑब्वियस बात है वही डोमिनेट करेगी। तो ये जो रिसेंट ईयर थे उसमें हमेशा रियल मैड्रिड, लिवरपूल, बायर्न, ये जो यूरोपियन टीम थी हमेशा डोमिनेट करती थी। बट एक बार 2012 में ब्राजील की एक फुटबॉल टीम कुरिन्थियंस, जिसने चेल्सी को बीट करके क्लब फीफा क्लब वर्ल्ड कप को विन किया था, एंड दैट वाज रियली अ हिस्ट्री फॉर साउथ अमेरिकन। वैसे देखने जाओ तो जिस टीम ने डोमिनेट किया है वो रियल मैड्रिड विद हैविंग अ 5 क्लब वर्ल्ड कप। अब होता ये था कि फीफा ने इतनी बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज तो करवा दी जिसमें दुनिया की सारी बेस्ट टीम्स आ गई, बट द लेवल ऑफ यूएफए इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू अदर्स। तो होता ये था कि जो एक्साइटमेंट लेवल होता था मैचेस के बीच में वो बहुत कम हो जाता था। जनरली मैचेस ड्रॉ हो जाते थे और जो लोग देखने आते थे, ऑडियंस होती थी, वो काफ़ी लो होती थी बिकॉज दे नो कि वो इतना हाई परफॉर्मिंग मैच होने ही नहीं वाला है। अगर वो यूरोप्स के बीच में मैचेस होती थी तो ज़्यादा लोग आते थे। उसके अलावा जो फीफा वर्ल्ड क्लब ऑर्गेनाइज होता था वो यूरोप के मिड सीजन के बीच में होता था। अब उसकी वजह से प्लेयर्स को काफ़ी फटीगनेस हो जाती थी
और वो परफॉर्म भी नहीं कर पाते थे और इंजरी हो जाती थी, जिस हिसाब से लोगों का क्रेज काफी कम होने लगा था। जब क्रेज कम होने लगता है तो फीफा कुछ नया लेके आती है। तो इस साल 2025 में फीफा ने एक न्यू रूल निकाला जिसमें 32 टीम्स कैन पार्टिसिपेट। उसका एक क्राइटेरिया रखा जिसमें यूएफए को सबसे ज्यादा स्लॉट मिलेंगे, नंबर ऑफ 12 टीम्स दे कैन पार्टिसिपेट, एंड देन 6 फॉर साउथ अमेरिका, 4 फॉर अफ्रीका, 4 फॉर AFC, 1 फॉर ओशियानिया एंड 4 फॉर नॉर्थ अमेरिका, एंड ऑब्वियसली 1 स्लॉट फॉर द वन हु होस्ट। तो टोटल हो गई 32 टीम्स। तो होगा क्या, इस टूर्नामेंट में काफी एक्साइटमेंट रहेगी बिकॉज ऑफ द बिग टीम्स। तो बेसिकली हम बात करें टीम सिलेक्शंस का जनरली यूरोप के बारे में, तो 12 टीम को उन्होंने क्राइटेरिया दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ओवर लास्ट 4 इयर्स। जो 3 टीम जिसने यूसीएल जीता है वो डायरेक्टली इन हो जाएगी, एंड प्लस 9 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस दे विल रैंक एंड दे विल डायरेक्टली गो टू द क्लब वर्ल्ड कप। अब देखते हैं ये जो फॉर्मेट रखा है उससे कोई इंटरेस्टिंग चीजें होगी या नहीं होगी, लोगों को मजा आएगा कि नहीं आएगा। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर यूरोप की टीम्स रखी हुई है तो ऑब्वियसली लोगों को देखने में इंटरेस्ट रहेगा, एंड उसमें कोई 2012 की जैसे कुछ हो जाए, जो लोअर रैंकिंग टीम अगर हायर रैंकिंग टीम को हरा दे तो इट विल बी अ मिरेकल फॉर देम, एंड ऑल्सो वो लोगों को इंस्पायर करेगा। बट एक बात तो है, वी कांट कंपेयर दिस फीफा क्लब वर्ल्ड कप विद द यूएफए बिकॉज द लेवल ओवर देयर इज वेरी हाई। बट आपको क्या लगता है कि ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल होगा या फिर ये फ्लॉप हो जाएगा? तो प्लीज कमेंट डाउन, मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है। ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट related to football. We'll see you in the next video. Take care.